जय हिंद दोस्तों। इस समय हम हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 नवंबर 2023 को भारतीय सेना की तरफ से एक जारी किए गए लेटर के बारे में, जिसमें उन्होंने सीएसडी से कार खरीदने की जो पॉलिसी थी उसको पुरानी पॉलिसी के लिए दोस्तों जो है वो सुपरसीड किया है और नई पॉलिसी लेकर आए हैं। तो क्या क्या खास बातें हैं इस लेटर में, हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि आईएचक्यू ऑफ एमओडी आर्मी, जिसको हम आर्मी हेडक्वार्टर भी कहते हैं, उसने 30 नवंबर 2023 के लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने दोस्तों इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रो सीएसडी, ठीक है, ये जो पॉलिसी थी इसमें बदलाव किया है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले जो था ओआर के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए केवल 2 कार लागू थी। एक कार वो सर्विस के दौरान और दूसरी कार वो सर्विस के बाद में यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट ले सकते थे। ठीक है, सेम दोस्तों जेसीओस के केस में उनको 3 कारें ऑथराइज थी। एक उनकी सर्विस के बाद सर्विस के साथ साथ यानी कि ओआर रैंक में, दूसरी जेसीओ के रैंक में प्रमोट होने के बाद में, और तीसरी आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये दोस्तों जो लेटर है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जिनका पे लेवल 3 से 5 है वो 8 लाख तक की जो है वो कार खरीद सकते हैं। ये तो सेम पहले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस ये हैं कि यहाँ पर 2 कार्स की जगह 4 कार्स इन लाइफ टाइम कर दिया। अब आपके लिए क्या है, आप 4 कार खरीद सकते हैं। मतलब अगर आपकी रैंक हवलदार या हवलदार से नीचे है या फिर आपका पे लेवल 3 या 5 के बीच में है, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में 4 कारें सीएसडी से खरीद सकते हैं, जो कि पहले केवल 2 थी। फर्स्ट कार आप खरीद सकते हैं दोस्तों आपकी सर्विस के 5 साल के बाद में, और सेकंड कार आप खरीद सकते हैं 8 साल के बाद में, यानी कि आपने जो कार खरीदी है उसके 8 साल के बाद में एक आप दूसरी कार भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों 8-8 साल के गैप में आप अपनी लाइफ में 4 कारें खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे जिनका पे लेवल 6 to 9 यानी कि जेसीओस। तो जेसीओस के लिए जो लिमिट है दोस्तों खरीदने की कार, ये है 10 लाख। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है ये, मतलब टैक्स नहीं है इसमें। बेस प्राइस कार का 10 लाख है तो आप खरीद सकते हैं, टैक्स के बाद में चाहे वो 10 से ज़्यादा भी हो जाए तब भी चल जाएगा। चलिए, तो जेसीओस के लिए दोस्तों कर दी है यहाँ पर 5 कार्स इन लाइफ टाइम। तो फर्स्ट कार आफ्टर 5 ईयर्स एंड सेकंड कार खरीदने के लिए आपको सेम 8 साल का गैप होना जरूरी है। ठीक है, अगर कुछ आपको ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, आप जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जेसीयूज को पहले 3 कारें मिलती थी जो कि बढ़ाकर अब 5 कर दी गई हैं, और ओआर के लिए पहले 2 कारें मिलती थी, उनको बढ़ा के कर दिया गया है 4। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों पॉलिसी में बदलाव। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप ईवी कार खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आपकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए बढ़ जाएगी जेसी और ओआर के केस में, दोनों में ही। जैसे ओआर की लिमिट 8 लाख है तो यहाँ पर 8 5 13 लाख हो जाएगी, और जेसीयूस की लिमिट 10 लाख है तो 10 और 5 15 लाख हो जाएगी। यानी कि आप अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो ओआर 13 लाख तक की खरीद सकता है और जेसीयूस 15 लाख तक की। एक चीज़ यहाँ पर और है दोस्तों, अगर आप ईवी कार खरीद रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट कार खरीद ली और सेकंड कार आप फिर से खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो आप सेकंड ईवी कार अगर खरीदेंगे तो आपको 8 साल के गैप की भी जरूरत नहीं है। आप 5 साल में ही दोस्तों, सॉरी 6 ईयर में यानी कि 6 साल में ही कार दूसरी अपनी खरीद सकते हैं। ठीक, चलिए, और ये जो 30 नवंबर 2022 के लिए एक लेटर जारी किया गया था उसको ये लेटर सुपरसीड करता है, और ये जो पॉलिसी है ये कब से लागू होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में ही लिखा हुआ है दोस्तों, कंपिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग रिवाइज्ड इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2024। तो ये जो पॉलिसी है दोस्तों वो 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।